हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो? होपफुली सारे लोग अच्छे होंगे। लेकिन एक दुविधा, एक कंफ्यूजन चल ही रहा होगा कि जेईई मेन का एग्जाम कब होगा और हम इसकी तैयारी कैसे करें, कैसी स्ट्रेटजी बनाएं। तो हमें मान के चलना है कि हमारा एग्जाम फेब में होगा और उसी तरीके से हमको अपनी स्ट्रेटजी डिफाइन करनी है। तो मैंने फैब एग्जाम के लिए जो 2 महीने बाद होने वाला है उसके लिए 60 डेज का एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया है। तो मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि उस क्रैश कोर्स में क्या हम लोगों का कंटेंट रहेगा, क्या स्ट्रेटजी रहेगी कि 60 डेज में मैक्सिमम आउटपुट मिल पाए। तो ये जो क्रैश कोर्स है वो 1 दिसंबर से लॉन्च होगा, 60 दिनों का क्रैश कोर्स होगा। और अगर जेईई मेन का एग्जाम शिफ्ट होता है तो इसी क्रैश कोर्स को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दिया जाएगा, राइट। तो ये क्रैश कोर्स केवल फिजिक्स के लिए है। तो देखते हैं कि इस क्रैश कोर्स में और क्या क्या हमें करना है। पहला पार्ट है कि हमें अपनी स्ट्रेटजी कैसे डिफाइन करनी है। तो मैंने इस क्रैश कोर्स की जो स्ट्रेटजी बनाई है कि उतने टाइम में एक पॉसिबल आउटपुट मिल पाए। ऐसा प्लान भी नहीं बनाएंगे कि वो फिजिबल ही ना हो, कि हम उसको कंप्लीट भी ना कर पाए। तो मैंने इस क्रैश कोर्स में मैंने बोला था कि हर चैप्टर का एक निचोड़ निकालना है, वो मैं निकालूंगा। तो जितने भी चैप्टर एनसीईआरटी के बेसिस पर अगर 30 चैप्टर्स दिए हुए तो मैं उन 30 चैप्टर को, जैसे तुम नोट्स बनाते हो, तो मैंने उसी को बोल दिया एसेंस या निचोड़। तो मैं हर चैप्टर का जो ऑन एवरेज ड्यूरेशन आया है वो 2 घंटे, जो मैंने वहां पर पूरी स्टडी करके चेक किया है, किसी चैप्टर को मैं 1 घंटे में उसको कंसेप्चुअलाइज कर, बेसिकली थियरी पार्ट है कि हर चैप्टर के लिए ऑन एवरेज मुझे 2 घंटे की आपको थियरी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और ये बहुत मिनिमम है। मैंने बहुत कोशिश करी कि चैप्टर कंप्लीट भी हो जाए, कॉन्सेप्ट क्लियर भी हो जाए, सारे फैक्ट भी पता चल जाए और सारे फॉर्मूले पता चल जाए। तो उसके लिए हर चैप्टर का ऑन एवरेज 2 घंटे का थ्योरेटिकल पार्ट, कंसेप्चुअल पार्ट और उसी में फॉर्मूला होगा। इसका मतलब 30 चैप्टर के लिए हमें थियरी पार्ट के लिए 60 घंटे मिलेंगे। तो 60 घंटे में इसके थ्योरेटिकल कंसेप्चुअल पार्ट को क्लियर करूंगा। फिर मैंने जैसा लास्ट वीडियो में बोला था कि किसी भी बुक में बहुत सारे सवाल होते हैं और हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम लोग उन सारे सवालों को इस समय सॉल्व कर पाएंगे। तो मैंने क्या किया, यहां पर सारे सवाल तो हम लोग नहीं सॉल्व कर सकते, तो बहुत से सवाल ऐसे हो जिनमें हमारा टाइम वेस्ट होता है। तो मैंने क्या किया, हर चैप्टर के अच्छे कुछ क्वेश्चंस। अब अच्छे का मतलब वो नहीं कि जो आते हैं, हमें कुछ जेईई मेन के पेपर में पता नहीं होता क्या आने वाला है। अच्छे का मतलब है कि वो क्वेश्चन जो उस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट को कम से कम टाइम में क्लियर कर देते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनको अगर लगा दिया जाए तो चैप्टर की पूरी थीम समझ में आती है। तो मैंने हर चैप्टर से ऑन एवरेज, किसी में 25 भी होंगे, किसी में 15 भी होंगे और अच्छे क्वेश्चंस होंगे, थोड़े से लेंथी होंगे, ताकि वो हमारे चैप्टर के पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाए। तो मैंने ऑन एवरेज जो कैलकुलेट किया है कि हर चैप्टर से 20 अच्छे क्वेश्चंस उठाने। मैं सोर्स ही बता देता हूं कि ये 20 क्वेश्चंस मैं कुछ एससीवी से उठाऊंगा, कुछ एनसीईआरटी से उठाऊंगा और कुछ लास्ट ईयर के जो जेईई मेन के एग्जाम हो चुके हैं उनसे उठाऊंगा और थोड़े से क्वेश्चन जेईई एडवांस के पेपर से कि जो हमारे जेईई मेंस की स्ट्रेटजी में हेल्प कर पाए। तो ऑन एवरेज 20 क्वेश्चन पर चैप्टर हम लोग ऐसे होंगे कि जो सारे कॉन्सेप्ट को कवर करते होंगे, हमारे चैप्टर को कवरेज देते होंगे, उन क्वेश्चंस को मैं प्रॉपर्ली डिस्कस करूंगा थ्रू लाइव लेक्चर्स एंड थ्रू रिकॉर्डेड लेक्चर्स, राइट। और 20 क्वेश्चन और जो स्ट्रेटजी का नेक्स्ट पार्ट होगा कि मैं 20 क्वेश्चन पर चैप्टर ऑन एवरेज और प्रोवाइड करूंगा। मैंने बोला वेरी कर सकता है, कोई चैप्टर बड़ा होता है तो वहां पर 30 भी हो सकते हैं और कोई चैप्टर छोटा है तो वहां पर 10 भी हो सकते हैं। इस डायमेंशन का कुछ चैप्टर होगा, मान लो केवल डायमेंशन वाली बात करते हैं तो वहां पर हो सकता है क्वेश्चन कम हो, या केवल इलास्टिसिटी वाला चैप्टर होगा तो वहां पर हो सकता है क्वेश्चन कम हो। तो मैं अकॉर्डिंगली डिसाइड करूंगा कि पूरा चैप्टर कवर होना चाहिए। तो 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस के फॉर्म में मिलेंगे और जो कि इससे रिलेटेड भी होंगे। मतलब अगर ये 20 क्वेश्चन का डिस्कशन हम सुन लेंगे तो ये 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस के फॉर्म में हमसे सॉल्व हो जाएंगे। बट स्टिल अगर कोई डाउट आता है तो उसके लिए कुछ डाउट क्लासेज हैं जो एवरी वीक होंगी। हर हफ्ते 7 दिन में एक बार 2 घंटे की एक डाउट क्लास होगी इनके लिए स्पेशली। और डाउट क्लासेस वैसे चल सकती हैं, ऑन डिमांड चल सकती हैं कि मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया, राइट।
और इस स्ट्रेटजी का जो अगला पार्ट मैंने लिखा है 2 घंटे पर वीक लाइव क्लासेस होंगी इन क्वेश्चन के डिस्कशन के लिए अगर जरूरत पड़ती है। तो ये तो हम लोगों की स्ट्रेटजी का एक पार्ट हो गया कि कितना कंटेंट हमें डिस्कस करना है। हमें पूरा, मैंने जो लास्ट लेक्चर में बोला था कि कंप्लीशन ऑफ सिलेबस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अस, राइट। तो स्ट्रेटजी का पहला पॉइंट कि मैं 20 अच्छे क्वेश्चंस उठाऊंगा जिनके थ्रू चैप्टर को डिस्कस करूंगा और हर चैप्टर का ऑन एवरेज 2 घंटे का कंसेप्चुअल थ्योरेटिकल लेक्चर होगा। 20 क्वेश्चन तुम्हें प्रैक्टिस के फॉर्म में मिलेंगे और हर हफ्ते इन 20 क्वेश्चन के लिए 2 घंटे की एक लाइव क्लास होगी। ये लाइव क्लास बाकी लाइव क्लासेस से अलग है, ये लाइव क्लास केवल इनके लिए होगी, राइट। इतना पार्ट क्लियर होता है। अब बात आती है कि क्या हम फिजिक्स के सिलेबस को बिल्कुल एनसीईआरटी या सीवी के पैटर्न से शुरू करेंगे, मतलब कौन से चैप्टर से स्टार्ट करना है। तो ज्यादातर लोग मैकेनिक्स से स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। मैंने स्ट्रेटजी को हल्का सा शिफ्ट किया है कि मैकेनिक्स से बहुत सारे लोग बहुत सारा पढ़ भी रखते हैं, तो अगर उस पार्ट को मैं थोड़ा सा आगे ले जाऊंगा तो ज्यादा अच्छा होगा। तो मैं जो स्टार्ट कर रहा हूं वो स्टार्ट कर रहा हूं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड फ्लूइड्स से। मैं चैप्टर को मर्ज भी करूंगा। कैसे मर्ज करूंगा? अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ते हैं तो कूलम्ब्स लॉ होता है, तो बिल्कुल वैसे ग्रेविटेशन में भी होता है, 2 मासेस के बीच में फोर्स। तो जैसा डिस्कशन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में होता है वैसे डिस्कशन ग्रेविटेशन में भी होता है। तो हमें 2 चैप्टर को सेपरेट होकर के नहीं पढ़ाना है, क्योंकि हमें अपना टाइम बचाना है। तो जैसे हम लोग बात करते हैं स्फेरिकल सेल की इलेक्ट्रिक फील्ड, तो स्फेरिकल सेल की ग्रेविटेशनल फील्ड की भी बात करते हैं। सॉलिड स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो सॉलिड स्फीयर की ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करते हैं। तो उन चैप्टर के जो भी फॉर्मूला है वो ज्यादातर रिलेटेड है, तो उन 2 चैप्टर को मर्ज करके रखूंगा। तो ऐसे कई सारे चैप्टर हैं जिनको मर्ज कर दूंगा ताकि वो हमें एफर्ट बार बार ना करनी। स्ट्रेटजी का मतलब यही तो होता है कि कम टाइम में ज्यादा आउटपुट मिल पाए। तो जो सीक्वेंस चैप्टर की मैंने डिसाइड करी है वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स एंड फ्लूइड पहला, फिर मैं डिस्कस करूंगा थर्मल फिजिक्स, इसके बाद डिस्कस करूंगा ऑसिलेशंस एंड वेव, और फिर डिस्कस करूंगा रे एंड वेव ऑप्टिक्स। इसके बाद मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में क्या होगा, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, न्यूक्लियस हो गया, सेमीकंडक्टर्स हो गए, तो इसके बाद मैं ये डिस्कस करूंगा। इसके बाद आऊंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशन को एक साथ डिस्कस करूंगा। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्कस कर रहूंगा तो ग्रेविटेशन अपने आप ही कंप्लीट हो जाएगा, राइट। इसके बाद हम लोग मैग्नेटिज्म पे आएंगे। मैग्नेटिज्म में सारे टॉपिक्स आएंगे, मैग्नेटिक फील्ड आएगा, ईएमआई आएगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी इंक्लूडेड होगा। और इसके बाद लास्ट में डिस्कस करूंगा मैकेनिक्स, क्योंकि मैकेनिक्स का काफी हिस्सा लोग पढ़ चुके होते हैं। और ये बात मैंने लास्ट में इसलिए भी रखी है क्योंकि मैकेनिक्स से रिलेटेड मैंने बहुत सारे लेक्चर्स पहले से डाल रखे हैं। तो अगर किसी को बहुत ज्यादा अर्जेंट नीड फील होती है तो मैकेनिक्स से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, मेरा कंटेंट अवेलेबल है। तो अगर लगता है कि नहीं पहले मुझे मैकेनिक्स भी पढ़ लेनी चाहिए तो वो काम तुम अभी शुरू कर सकते हो, इसके पैरेलल कर सकते हो। हाँ, मैंने सिलेबस ऐसे डिजाइन किया कि इसका फर्क तुम्हारे केमिस्ट्री और मैथ की प्रिपरेशन पर ना पड़े। मैं प्लान कर सकता था 40 क्वेश्चन, तो अगर बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत ज्यादा टाइम अगर तुम्हारा कंज्यूम करूंगा तो इसका फर्क तुम्हारे मैथ और केमिस्ट्री की स्टडी पर भी पड़ेगा। लेकिन एक अच्छा स्कोर लाने के लिए सारे सब्जेक्ट का परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए, इसलिए कोर्स का कंटेंट ऐसा रखा गया है कि तीनों सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज मिल पाए प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो ये मैंने सीक्वेंस डिसाइड किया है कि हम लोग किस सीक्वेंस में अपनी स्टडी पूरी करेंगे, राइट। इसके बाद आते हैं कि इसका क्या फीस स्ट्रक्चर होगा। मैंने बोला था मैं इस कोर्स की फीस बहुत ज्यादा नहीं रखने वाला हूं, इस कोर्स की फीस केवल 5000 है, राइट। क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी, और भी कोर्सेज हैं, फुल कोर्सेज हैं, तो अगर कोई वो लेना चाहे तो अवेलेबल है, उनके चार्जेस थोड़े से ज्यादा हैं। तो ये 5000 का कोर्स होगा और इसमें मैंने यूनिट वाइज, मैंने 4 टेस्ट यूनिट वाइज का मतलब है अगर हमारे पास एनसीईआरटी के सिलेबस में 4 बुक्स हैं तो 4 टेस्ट तो एक बुक का होगा। अब चैप्टर वाइज टेस्ट का मतलब नहीं बचा है क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। फिर 2 टेस्ट होंगे जो एक 11th का होगा, एक 12th का होगा, और इसके बाद 2 टेस्ट लूंगा जो फुल टेस्ट होंगे, 2 या 3। हम बहुत ज्यादा बड़ा प्लान नहीं कर रहे हैं, हम इतना बड़ा प्लान कर रहे हैं जिसको हम लोग एग्जीक्यूट कर पाए, राइट। और छोटी मोटी एक आध क्वेश्चन की क्विजेस वो मैं लेता रहूंगा जब मेरा मन होगा उसमें, राइट। तो इस कोर्स की फीस है 5000। अब बात आती है इस कोर्स को सब्सक्राइब कैसे करें। सबसे पहले तो एक काम कर सकते हो
कि मेरा नंबर नोट कर सकते हो इन दो नंबर्स में 9919022945 8601880003। कभी भी कॉल करोगे, जब अगर नहीं उठेगा तो मैं कॉल बैक कर लूंगा। अब बात आती है कोर्स का सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है। तो ये कोर्स फुल्ली ऑनलाइन है। फुल्ली ऑनलाइन मतलब रिकॉर्डेड लेक्चर के थ्रू और लाइव लेक्चर के थ्रू, और कुछ फ्री लेक्चर्स होंगे जो तुम्हें यूट्यूब पे मिलेंगे इसी कोर्स के रिगार्डिंग सॉरी। तो अब बात आती है कि कैसे हम लोग इस कोर्स को सब्सक्राइब करते हैं। तो पहला स्टेप है कि अगर एंड्रॉइड फोन तुम्हारे पास है तो गूगल प्ले स्टोर पर जाओ। गूगल प्ले स्टोर पर टाइप करो किलकिल सचान एजुकेशनल्स। तो जब ये टाइप करोगे तो इस सिंबल की एक एप्लीकेशन दिखाई देगी, ये दिखाई देगा। उसको जब डाउनलोड कर लोगे तो इस तरीके का दिखने लगेगा। हाँ, उसमें वेरिफिकेशन मांगेगा, फोन नंबर मांगेगा, ईमेल मांगेगा, और तुम्हें पेरेंट दो ऑप्शंस आएंगे, स्टूडेंट और पेरेंट। तो तुम्हें स्टूडेंट के थ्रू लॉगिन करना है अगर कोर्सेज को एक्सेस करना है। हाँ, जो कोर्स है वो अभी पब्लिश नहीं है, वो 1 दिसंबर को पब्लिश कर दिया जाएगा, राइट। तो ये तो हो गया एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। और इसके बाद जैसे तुम एप्लीकेशन इंस्टॉल करोगे तो मेरे पास वो मैसेज आ जाएगा तुम्हारे नंबर के साथ। तो मैं विद इन 10 आवर्स तुम्हें कॉल बैक करूंगा और प्रोसेस समझाऊंगा कि उस कोर्स को हमें कैसे एक्सेस करना है, राइट, और कैसे उसका पेमेंट करना है। तो ये हम लोगों का जेईई मेन 2021 की स्ट्रेटजी हो गई, राइट। और बिल्कुल ईमानदारी से हम लोग काम करेंगे। अगर हम लोग बहुत रेंडमली पढ़ाई करेंगे तो फिर चीजों को मैनेज हो सकता है ना कर पाए। तो हमें अगर जेईई 2021 का पहला पेपर देना है तो उसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें अपने पूरे सिलेबस को कवर करना है। इस बात का रीजन मैंने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि पूरा सिलेबस कवर होगा। जैसे मान लो मैंने कोई चैप्टर सॉल्व नहीं किया, और मैंने अगर कोई चैप्टर सॉल्व नहीं किया और उससे एक जरा सा सिंपल सा सवाल आ गया तो मैं तो ये मान करके छोड़ के चलाऊंगा कि मैंने तो पढ़ा ही नहीं था। तो हमें आइडिया सारे चैप्टर्स का होना चाहिए ताकि पेपर का जो सिंपल सेगमेंट होता है वो हमसे सॉल्व हो जाए। कितनी बात क्लियर हो गई? तो बेस्ट ऑफ लक गाइस, ये पूरा प्रोसेस फॉलो करो। और 1 दिसंबर से हम लोग का कोर्स लॉन्च हो रहा है और अल्टीमेटली हम लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे। और मैंने बोला था किसी भी एग्जाम को, खासकर जेईई मेन और जेईई एडवांस, इनके लिए एक सेल्फ मोटिवेशन की बहुत जरूरत है और एक फर्म डिटर्मिनेशन की बहुत जरूरत है। और खासकर इस समय तो कुछ ज्यादा ही जरूरी है। रीजन क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम बचा है। सिचुएशंस ऐसी थी कि बहुत सारे लोग एक रिदम में पढ़ाई नहीं कर पाए। ओके, हैप्पी लर्निंग।